नमस्कार। उत्तर माघी प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। उत्तर माघी प्रदेश में आज हम बात करेंगे विपक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं की। और ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष जितना मजबूत होता है, व्यवस्था उतनी चुस्त और उत्तम होती है। जनता की खुशी केवल सरकार के गंभीर होने तक सीमित नहीं है। विपक्ष की सरकार और उसकी नीतियों पर पैनी नजर भी हालात को बेहतर बनाने के लिए सरकार को बाध्य करती है। लेकिन 7 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के प्रचार में विपक्ष के बड़े नेता मैदान में आखिर क्यों नहीं दिख रहे हैं, मोर्चा क्यों नहीं संभाल रहे हैं, ये सवाल हम उठा रहे हैं। सवाल ये भी कि क्या सोशल मीडिया के जरिए ही सक्रियता वाली लड़ाई लड़ी जा रही है, और सवाल ये भी कि आखिर विपक्ष के बड़े नेता अगर मैदान में नहीं उतरेंगे तो कहीं मुकाबला एक तरफा तो नहीं हो जाएगा। उत्तर मांग रहा है प्रदेश। दंगाइयों को कहां भेजना है ये सरकार ने पहले भी नहीं तय कर दिया था। दंगाई वहां जा रहे हैं और एक एक माफिया के घरों में और उनकी अपूर्व संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। यूपी में बीजेपी ने शुरू किया चुनावी अभियान। बुलंदशहर से सीएम ने संभाली प्रचार की कमान। उपलब्धियों को गिनाने के साथ विपक्षी पार्टियों पर निशाना। सियासी मैदान में पीछे छूट रहे हैं विपक्ष के सूरमा। चुनावी दौरे पर सीएम कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैली। कांग्रेस के एक सुनामधन्य नेता, उनके पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। ये पीएफआई क्या देश की नीति है क्या? तो देश में दंगों की एक श्रृंखला खड़ी करना चाहती है। लेकिन मैदान से क्यों गायब हैं विपक्ष के बड़े बड़े नेता? सोशल मीडिया तक सिमट गई है विपक्ष की अंगड़ाई। एक तरफा हो रही है उपचुनाव की लड़ाई। उत्तर माघी प्रदेश। तो सवाल यही है कि 2022 के लिए रणनीतियां बन रही हैं, लेकिन उपचुनाव की लड़ाई में आखिर विपक्ष के बड़े नेता मैदान पर क्यों नहीं उतरे? क्या देर हो रही है? आखिर क्या वजह है? हम सीधे रुख करते हैं मेहमानों का। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और उमा शंकर पांडे जी प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। उमा शंकर पांडे जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं क्योंकि मंच से योगी आदित्यनाथ ने आपके पूर्व अध्यक्ष का नाम भी ले लिया कि ये लोग पीएफआई से तो मिल लेते हैं लेकिन किसानों की बात नहीं करते। सर, सवाल यही है कि आखिर जब उपचुनाव हो रहा है, यूपी की लड़ाई है, 2022 पर निशाना है, तो आपके बड़े नेता मैदान पर क्यों नहीं आ रहे? देखिए अवधेश जी, ये कहना कि हमारे बड़े नेता मैदान में नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। 30 लोगों की हमारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी है और बड़े नेता हमारे लगातार मैदान में रहकर चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं। चाहे वो आपका बांगरमऊ हो, घाटमपुर हो, बुलंदशहर हो, नौगवां सादात हो, देवरिया हो, हर जगह हमारे राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर के नेताओं का एक पैनल बनाया गया है जो लगातार फील्ड में, और जब समय आ जाएगा तो प्रदेश के और देश के बड़े नेता भी जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई है, वो लोग भी मैदान में जाकर चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे। दूसरी बात, आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि किसान के बीच नहीं जाना है। आप देखिए, किसानों के मुद्दे को लेके कांग्रेस पार्टी लगातार मैदान पर है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने पंजाब से ट्रैक्टर यात्रा निकालकर हरियाणा होते हुए वो दिल्ली पहुंचे, और किसानों की लड़ाई अगर कोई लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। पीछे भी हमने आज 22 तारीख है, आज भी किसानों के मुद्दे को लेके पूरे प्रदेश के सभी कलेक्ट्रेट ऑफिस पे हमारा प्रदर्शन चल रहा है। पूरे प्रदेश में किसानों के ही मुद्दे पर जो 3 काले बिल भारतीय जनता पार्टी ने पास कराए हैं, उसके खिलाफ ये हमारा आंदोलन पहले भी चला, अब भी चल रहा है। तो किसानों के मुद्दे पर हो, या महिला अत्याचारों के मुद्दे पर हो, या बेरोजगारी के मुद्दे पर हो, कांग्रेस पार्टी लगातार मुख्य विपक्ष की भूमिका में है उत्तर प्रदेश में। और शायद लेकिन सवाल यही है जनता का सर, प्यार
कि सम्मान मुख्य और विपक्ष की आशीर्वाद भूमिका में आप कांग्रेस हैं। आपका पार्टी के कहना है पास कि दिखाई आपने दे रही है। सपा और बीएसपी को नीचे कर दिया है, लेकिन मुख्य विपक्ष की भूमिका में है, तो क्या उपचुनाव को आप लोग हल्के में ले रहे हैं? इस पर भी आएंगे। अनुराग जी, जो सवाल ये है कि 2022 के लिए सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी को अपना अपना जो विजन है वो स्पष्ट करना है जनता के सामने, लेकिन उपचुनाव में जब बड़े बड़े नेताओं को उतरना चाहिए, फिर चाहे जो बड़े चेहरों की बात करें, अखिलेश जी हों, डिम्पल जी हों और जो तमाम बड़े नेता हों, ये चुनाव मैदान में कब दिखेंगे सर? क्यों नहीं दिख रहे हैं? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में जमीन आसमान का फर्क है। समाजवादी में नेता बनाए जाते हैं। नेता हमेशा इस इलेक्शन में एक, जैसे बोला ना, एक टीम बनाई जाती है, उसमें मौका दिया जाता है, नेता उसमें नेता बनते हैं। समाजवादी में तो नेता बनाए जाते हैं ना। यूथ देखिए, समाजवादी में नेता है, और नेता बनाने का जो समाजवादी पार्टी की परंपरा हमेशा से आई है। नेताजी ने अपने आगे नेता बनाए यूथ को। अब अखिलेश जी अपने आगे अपने यूथ को नेता बना रहे हैं, मौका दे रहे हैं उनको। बाई इलेक्शन है, आप लोग लड़ाई और जिता के लाई। इसके पहले बाई इलेक्शन हम समाजवादी जीते थे, 2-2 लोकसभा जीते थे, विधानसभा भी हम 3-3 जीते थे। भारतीय जनता पार्टी में नेता कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बन गए आदित्य योगीनाथ जी, उसके पहले तो मात्र एमपी थे। नेता कब थे? भारतीय जनता पार्टी में नेता है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो नेता विहीन पार्टी है। इनके तो 2 ही लोग हैं, वो दिल्ली से कंट्रोल करते हैं। यहाँ तो नाम मात्र के नेता होते हैं। ये अपने आगे नेता किसी को बनाने नहीं चाहते हो, इतने डरे सहमे हैं। इनको पता है कि जनता इनके साथ नहीं है, इसलिए पूरी, जब जनता आपके साथ नहीं होती है तो आपको तामझाम बहुत दिखाना पड़ता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। जिस तरह उत्तर प्रदेश में राज चल रहा है, आज मुख्यमंत्री जी का एक भाषण सुन रहे थे, कह रहे थे अरे हमको मौका दो, हम आगे से ये नहीं होने देंगे। अरे मौका तो आपके पास है, आप तो मुख्यमंत्री हैं। अब 2022 का डर अभी से सताने लगा कि 2022 में तो बाईसाइकिल आ रही है। आप अभी से क्यों डर रहे हैं? मैदान में रहिए ना, डट के रहिए, डरिए मत। 2022 में नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मत आइएगा, विपक्ष में रह के मेहनत कीजिएगा। लेकिन अभी से क्यों मान ले रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री नहीं है? कह रहे हैं हमें मौका दो, हम आएंगे तो ये करेंगे। अरे मौका तो है आपके पास, तभी तो हाथरस की घटना नहीं संभाल पाए आप। मौका आपके पास है, बाराबंकी नहीं रोक पाए आप, आजमगढ़ नहीं रोक पाए, जौनपुर नहीं रोक पाए आप, लखनऊ नहीं रोक पाए, लखीमपुर नहीं रोक पाए, उन्नाव नहीं रोक पाए। आप हाथरस तो खैर छोड़ ही दो, आप क्या रोकोगे? आप गाजियाबाद नहीं रोक पाए, हापुड़ नहीं रोक पाए, और तो और बलिया में सरेआम इन्होंने अपने सपोर्टर के नाम पे गुंडे पाल रखे हैं। सरेआम गोली मार देता है एसडीएम सीओ के सामने, उसके बाद बचा। बिल्कुल, ये सवाल है। तो ये आलोक अवस्थी जी, डरी सहमी हुई पार्टी है। सवाल ये भी है कि आज मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से सवाल उठाया सरकार मिलेगी, अभी कि सरकार है ही नहीं यहाँ पे। कांग्रेस के जो नेता हैं वो पीएफआई से मिलाते हैं, लेकिन किसानों से नहीं मिलते। मतलब ये स्थिति है क्या कि अगर वो मैदान में उतरे तो भी दिक्कत, और मैदान में न उतरे तो भी दिक्कत? करें क्या? नहीं दिक्कत तो आलोक इनको जी, है। जी आलोक जी, मेरा सवाल था। दिक्कत को नहीं ध्यान रखते, जी, जी। जनता के बारे में हो जाइए। आप बोल चुके हैं अपने बारे में, बहुत लंबा भाषण दे दिया। इनकी चिंता है कि विपक्ष के बारे में। अरे ना शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। अनुराग जी, सभ्यता सीखिए, जो आपकी पार्टी में नहीं है, सीखिए। पे बात करते हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, यहाँ पे कॉलेज स्कूल की बात करते हैं। ये बात कहाँ करते हैं? किसान की बात करते हैं, यहाँ जनता की समस्या की बात करते हैं। ये आदताई जो है बंद करिए इसका ऑडियो। विपक्ष की चिंता मत कीजिए, ऐसे नहीं चल पाएगा। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ। अनुराग जी सुन लेते हैं, अनुराग जी सुन लेते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है कि अगर बड़े नेता आपके मैदान में आए तो भी दिक्कत, और ना आए तो भी दिक्कत। अवस्थी जी है क्या, वो नहीं आते तो भी निशाना साधते हैं, आ जाते हैं तो भी निशाना साधते हैं? मेरा ये कहना है, ये हताश, निराश, परेशान, बेहाल, फतेहाल पार्टियां हो गई हैं। बिल्कुल, लंदन में होते हैं या फिर अपने घर के अंदर होते हैं। राहुल गांधी बैंकॉक में होते हैं या फिर अपने घर के अंदर होते हैं। मायावती जी अपने घर के अंदर के से कोई बाहर निकलती ही नहीं है, तो जनता के बीच क्या जाएंगी? उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपने नेता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कुशल प्रशासक की सभी किसान मैदान में उतरी है। हम किसानों को उपज का सही दाम दे रहे हैं, गेहूं और धान की खरीद कर रहे हैं। मतलब महिलाओं पर अत्याचार जारी है, और आलोक जी कह रहे हैं कुशल प्रशासक। इतने अक्षम मुख्यमंत्री को आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं देखा है। इतने अक्षम मुख्यमंत्री से आज तक उत्तर प्रदेश का पाला नहीं पड़ा था आलोक जी। मुख्यमंत्री जी की प्रशासनिक अनुभवहीनता और उनकी अक्षमता ही उदाहरण बन के बैठी है। इतिहास के सबसे कमजोर प्रशासनिक अनुभव वाले मुख्यमंत्री अजय सिंह पार्टी पार्टी और लंदन वाली पार्टी चुप रही है। लंदन वाली पार्टी और बैंकॉक वाली पार्टी चुप रही है। चोपड़ा वाली पार्टी भी बता दीजिए ना मोदी जी, जनता से और किसानों को बोलने वाला नहीं है। एक दंगा करने वाली पार्टी है, दूसरी दंगा भड़काने वाला पार्टी है। इसलिए मेरा मानना है कि आप शांत रहेंगे तो मैं बात कर पाऊंगा। पहले नरेंद्र दास वाली फोटो दिखाइए। अवधेश जी, इस तरह से बहस नहीं हो पाएगी।
आपको बहस में रेगुलेट करना पड़ेगा। और प्रियंका चोपड़ा मैं शकल दिखाने के लिए आता हूँ अवधेश जी, इन्होंने अपने बारे में बोला, मुझे अपने बारे में बोलने का मौका दीजिए। इन्वेस्टमेंट कर दिया अवधेश जी, मैं डायरेक्टली कहूँगा इस तरीके से करिए। ठीक है अनुराग जी, उनकी बात सुन लीजिए एक बार, 1 मिनट उनको दे दीजिए, फिर आपके पास आते हैं, क्योंकि बहुत आरोप लगाए हैं उन्होंने, आपको लंदन वाली पार्टी घोषित कर दिया है। वो काम नहीं करता है। बंद करिए इसकी आवाज, बताता हूँ कितना समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी का ऐड लिया था साथी को और उसको बैठा रखा आपने। अनुराग जी, उनको नाराजगी कि आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, 1 मिनट उनको दे दीजिए। क्योंकि इनके पास तथ्य नहीं है। देखिए, ये हैरानी और परेशानी की बात है कि जिन पार्टियों पर कोई तथ्य नहीं है, कोई अपना आधार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, वो बोलने के अलावा मीडिया कोई में काम भी आकर करके बोलना चाहते हैं। ठीक है, अरे काम किए होते तो भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश जी ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। उमाशंकर पांडे जी, आप ये फोटो दिखाने के लिए बहस करवा रहे हैं, मैंने क्या पास बहस करना। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल समय मिलेगा। उमाशंकर पांडे जी, जब बिल्कुल उमाशंकर पांडे जी, सवाल ये है कि क्या विदेश की पार्टी बनकर आप लोग रह गए हैं? अवस्थी जी का सीधा आरोप है कि आप बैंकॉक वाली पार्टी है, वो लंदन वाली पार्टी है। उमाशंकर जी, मेरे को बोलने नहीं दे रहे, आप शांत रहिए इनको पहले। देखिए, सबसे ज्यादा देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं। क्यों करते हैं भैया? वो प्रियंका चोपड़ा जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन देश के किसी गरीब आदमी से वो भी प्रियंका चोपड़ा से हिंदुस्तान की धरती पर फोटो नहीं खिंचवाते हैं। वो विदेश में पेरिस और लंदन में जाके प्रियंका चोपड़ा से मीटिंग करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। नरेंद्र दास जी जो आजकल दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, हिंदुस्तान में प्रियंका चोपड़ा से क्यों नहीं मिलते हैं? विदेश में जाके क्यों मिलते हैं प्रियंका चोपड़ा से? क्या जरूरत पड़ जाती है पेरिस में मिलने की, लंदन में मिलने की? अरे प्रियंका जी हम लोगों की सर्वमान्य अभिनेत्री हैं, बम्बई में मिलने अवधेश जी, उमाशंकर जी, चले जाते हैं वहां पे। आलोक जी थोड़ा रुक जाइए। उमाशंकर जी अभिनेत्री है, आपकी नेत्री है जी? आप अभिनेत्री बोल रहे हैं? अभिनेत्री 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 आपकी प्रियंका चोपड़ा जी से मैं अभिनेत्री, प्रियंका चोपड़ा जी कितनी बेहतरीन अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा जी, उनसे पेरिस में जाके मिलने क्या जरूरत है नरेंद्र दास जी को? अरे बंबई में मिलने। ठीक है सर, ये सवाल ये बताइए कि आप लोग हाथरस सोनभद्र हर जगह जा रहे हैं, उपचुनाव में नेता आपके क्यों नहीं आ रहे हैं? वो वहां क्यों मिलते हैं? अनुराग जी ने बताया कि आपने युवा वर्ग को कमान दी है, आपके यहाँ क्या रणनीति है? क्या बड़े नेता उपचुनाव की जंग में नहीं दिखेंगे? आपके प्रियंका जी, राहुल जी कब आएंगे? उमाशंकर जी, जब समय आएगा अवधेश जी सब आएंगे। अभी मैंने कहा मैं राष्ट्रीय नेता से लेके प्रदेश के नेता से लेके जिले और ब्लॉक और बूथ तक की यूनिट एक्टिवली चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बस इसी बात से निकल जाती है कि योगी जी ने पिछले 2019 के उपचुनाव में भी प्रचार किए, नतीजा क्या हुआ? 11 सीटों में इनकी एक सीट तो छिन गई, सपा ने छीन ली और इनका वोट परसेंट घट के आधा रह गया। कांग्रेस पार्टी का वोट परसेंट बढ़ के दुगना हो गया और वो गंगोह की सीट पर अगर 27वें राउंड के बाद इन्होंने मीडिया से लेके सभी को बाहर नहीं किया होता, बेईमानी नहीं की होती, तो वो गंगोह सीट हम जीत रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी सिर्फ इसलिए है, बेरोजगारी से लेके महिला सुरक्षा से लेके तमाम सारे वादे जो इन्होंने किए थे सब पर ये असफल ठीक है, साबित हुए जवाब हैं। दे दीजिए, फिर और जाते हैं अनुराग जी योगी के पास। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, हाँ, क्योंकि देखिए, प्रवचन की पांडे आदत जी नहीं है, एक बात धरातल कही पे कुछ नहीं कि है। वो पिछले बार गंगोह का चुनाव जीत रहे थे। जाएंगे। अरे पांडे जी, मेरा नाम आलोक अवस्थी है, आपका नहीं है, थोड़ा सा शांत रहिए, सुन लीजिए। अरे राजस्थान सुन लीजिए, राजस्थान का तो आपने कबाड़ा कर रखा है, देश नंबर 1 पर है। अरे अवधेश जी अगर बात सुनाना चाहते हैं उमाशंकर जी जवाब ले लीजिए, जो आपने गंगोह की बात की जवाब देना चाह रहे हो। और कमी होता रहा, अब जमींदोज हो जाएगी बात। ठीक है उमाशंकर जवाब ले लीजिए पांडे जी। देखिए अवधेश जी, इनके इतने बड़ी पार्टी के नेता श्रीमान राहुल गांधी और उनकी पार्टी की बहुत बड़ी नेता श्रीमती प्रियंका वाड्रा महासचिव है, यूपी की प्रभारी है। इनसे पूछिए फिर आखिर लोकसभा के चुनावों में खाता क्यों इनका 200 सीटों से 1 पे आ गया? 80 सीटों में मात्र कांग्रेस 1 सीट जीती है, वो भी सोनिया गांधी की। राहुल गांधी इनके इंटरनेशनल नेता हैं, लेकिन देश के नेता नहीं है, हार के बुरी तरीके से यहाँ से गए। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 2017 में, 5 सीटों पर जमानत जब्त हुई है अमेठी के अंदर। इसका भी जवाब आप देंगे? कविता से सुन लीजिए, आपकी बात बताना कितनी बड़ी पार्टी से नेता है। इनके नेता कब आते हैं यूपी के अंदर? इनके नेता कब आते हैं जब पूरा जीवन ये बात तय करते हैं कि 2 इधर से गिरेंगे 2 उधर से गिरेंगे,
और लाशों पर राजनीति करने के लिए प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी आएंगे। तो ये लाशों पर राजनीति करने के लिए आते हैं और इनके नेता षड्यंत्र करते हैं, इनके नेता षड्यंत्र करते हैं कि लाशें गिरे। उसके बारे में बताइए। SC के नेता जो बलात्कार कर रहे थे उन्होंने बारे में बताइए। एक महिला को जिंदा जलवा दिया, एक महिला को आग लगवा दी। सिंह के बारे में बताइए करते हैं, बताइए सुरेंद्र सिंह क्यों हत्या करवा रहा है? दंगा फैलाने का पूरा साजिश, दंगा फैलाने का साजिश। ये जंगल राज बना का लेन देन किया गया। ब्राह्मण राज से भी PFI से क्या संबंध है कांग्रेस के? और भारतीय जनता क्या संबंध है कांग्रेस के? ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। तो कांग्रेस कहीं जमीन पर नहीं है। ठीक है, जमीन पर कौन है या नहीं है, लेकिन सवाल हमारा आज का ये है कि कौन कौन से नेता जमीन पर हैं, जो नहीं है क्यों है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो अनुराग जी के पास चलेंगे, क्योंकि आलोक अवस्थी जी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी अब लंदन वाली पार्टी हो गई है, इसलिए नेता जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। फौरन हाजिर होते हैं। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की जंग की, और इन सब के बीच टुंडला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और जनसभा यहां पर भी है। उपचुनाव का चुनाव है। प्रेमपाल सिंह धनगर यहां से प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार के लिए पहुंचे। इससे पहले मुख्यमंत्री सबसे पहले बुलंदशहर गए थे, अमरोहा गए और उसके बाद अब टुंडला पहुंच चुके हैं। और इसी उपचुनाव के जंग के बीच से सवाल ये उठा है कि आखिर विपक्ष के नेता कहां गायब हैं। अनुराग भदौरिया जी, आलोक अवस्थी जी ने ब्रेक से पहले कहा कि कांग्रेस के जो नेता है वो बैंकॉक वाले हैं तो वो मैदान में नहीं उतरते, और आपके नेता लंदन वाले इसलिए मैदान में नहीं उतरते। आए बाएं साए किसी को कुछ भी बोलते जाऊं कि योगी जी अभी बाहर वाले हैं या मोदी जी कहाँ वाले हैं, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार किसी भी नेता के बारे में अंड संड बोलने का अधिकार नहीं देती है। क्योंकि कम से कम हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार का सम्मान करें। आए बाएं साए किसी के बारे में बोल देना, बिना जाने बोल देना कि कोई कहाँ गया, हम बोल देंगे कि अवस्थी जी कभी कोई किसी कंट्री का नाम दे दें कि अवस्थी जी वहाँ पे बैंकॉक पहुँच जाते हैं, इसीलिए ज्यादा इनका मामला गड़बड़ है। ये कोई मतलब का क्या? हाय माय साहब बोलना मतलब क्या मतलब होता है? कभी नहीं बोलना चाहिए। आप संवैधानिक पद पे आपको जिम्मेदारी दी है सरकार ने। अच्छा, लंदन की बता रही है ना बोलने में, हर साल कुछ भी बोलते हैं। हर साल लंदन क्या करने जाते हैं? अमेरिका गया, बता दीजिए। आप परिवार के कोरोना में लंदन क्या करने गए थे, बता दीजिए। अरे तो आप बता रहा हूँ ना, सुन लो। आप जैसे लोगों को तो बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप डिजर्व भी नहीं करते। लंदन क्या करने करना आप जानते नहीं। समाजवादी पार्टी सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी लंदन क्या करती है? मैंने आपको बोला कि आप समाजवादी पार्टी लंदन क्या करती है? समाजवाद का नारा देते हो, क्या मर्सिडीज गाड़ी से नीचे भी चलते हो, समस्या की BMW की साइकिल से चलते हो, क्या बात कर रहे हो? मर्सिडीज बेंज की बस से चलते हो, मर्सिडीज के नीचे तो आप आलोक जी आप भी सुनिए ना, अनुराग जी को बोलने दीजिए। जब अनुराग जी बोल रहे थे तो आपको दिक्कत थी, अब अनुराग जी को बोलने दीजिए ना। आप अनुराग ने मेरे को बोलने दिया था क्या? अनुराग को क्यों बोलने दो? अनुराग ने बोलने दिया था क्या? अनुराग सबका सीखे तो मैं करूँगा, कुछ भी बोल देना है किसी। तो ठीक है सर, जवाब तो ले लीजिए। अनुराग जी बता रहे हैं कि लंदन क्यों जाते हैं उनके नेता, ये तो सुन लीजिए आप। जिसका परिवार अनुराग कहाँ बोलने देते दूसरे को समझता है, अनुराग को बोलने क्यों दिया जाए? और बेटी ने 98.9%। अरे हर साल लंदन क्या करने जाते हो भाई साहब? समाजवाद के पुरोधा हो, हर साल लंदन क्या करने जाते हो? लंदन में क्या बड़ा हुआ है? आपके तो जिंदगी में नहीं आए, आपके तो साथ भी नहीं आए होंगे। आप यहाँ डिबेट में कितने बार साथ में आए हैं, इसलिए आप पढ़ाई लिखाई का मतलब नहीं समझते हो। और जब 99% बेटी के मार्क्स आते हैं तो हिंदुस्तान की बेटी होती है और उसके एडमिशन के लिए जाना पड़ता है। आपकी तरह थोड़ी है, जिनके पास बच्चे होंगे बच्चों के बारे में पढ़ लेंगे, बच्चे होते हैं और बच्चे समाज के बारे में समझते हैं। आपके बारे में कुछ है नहीं, बोलना है। अरे कम से कम बच्चों के बारे में समझिए, पढ़ाई के बारे में समझिए। जिनके बच्चे क्यों चले जाते हो? यहाँ गोली और यहाँ समाजवादी 9% लाते हैं। ठीक है सर, मामला व्यक्तिगत न ले तो ज्यादा बेहतर होगा। सवाल लोकतंत्र का है, सवाल जनता के हित का है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों की मजबूती जरूरी होती है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल हमारा आज का यही था कि जो चुनाव की जंग चल रही है, क्या विपक्ष की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया तक सिमट गई है? हालांकि मामला इन सवालों में जब उत्तर में जाते हैं तो उसमें व्यक्तिगत हो जाता है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल अर्णव बर्मन।